जय श्री कृष्ण। आप सभी को बसंत ऋतु की फुहार लेते हैं। होली स्टार्ट हो जाती हैं, बस मंद मंद मुस्कनियाँ हमारे गोविंद आते हैं और होली खेल के बस महारास रचाते हैं। तो अब आती है हमारी परिवार के ऊपर, अब दौरानी और जेठानी और सास के और नंदों के। तो देखिए, जब सास बहू होती हैं, जब बड़े बेटे की शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, शांतिपूर्वक अपना चलता रहता है, चाहे लड़ाई से चाहे कलेश से, कैसे भी परिवार चलता रहता है। जब हमारी दूसरे देवर की शादी होती है या हमारी जेठ की शादी हो गई होती है, तो वहीं सास क्या देखती है कि ये दोनों बहू एक नहीं हो जाएं। क्यों? कि अगर ये दोनों एक हो गई तो मेरी नहीं चलेगी उस घर में। वो अपना स्वार्थ देखती है सास कि मेरी नहीं चलेगी, इसीलिए उन दोनों में लड़ाई कराना शुरू कर देती है। अगर वो दोनों बहू बात करती हैं, दोनों दौरानी जिठानी, तो मेरी सास को जलन होती है, आपकी सास को जलन होती है कि ये दोनों एक नहीं हो जाएं, इन दोनों में लड़ाई होती रहेगी तो मेरा पहलू सीधा होता रहेगा, मेरी इज्जत बनती रहेगी। वो ये सोचती है। तो सास दौरानी को सिखाती है, सास जिठानी को सिखाती है, आपस में उनकी लड़ाई कराती है कि एक का नहीं हो जाए। तो ये कहाँ गलती आई? किसी की गलती थी? ये बड़े की थी। ये बड़ा जो करता है वो घर सर्वनाश हो जाता है। जिस घर में औरत की चलती है, जहाँ सास की चलती है, वो घर कभी नहीं बन सकता। वो कभी बच्चे बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैं बिल्कुल आजमाई हुई बात कहती हूँ। मैंने कई परिवारों में देखा है, जिस घर में सास की चलती है, ससुर की भी नहीं चलती, बेटों की भी नहीं चलती, क्या वो घर आगे बढ़ सकता है? क्या वो सास के अंदर इतने गुण हैं कि बिजनेस कैसे होगा, ये बेटे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? एक अनपढ़ माँ वो कैसे अपने परिवार को चला सकती है? कैसे अपने बिजनेस को बढ़वा सकती है बेटों से? क्योंकि ना तो पति का बिजनेस है और ना बेटों का बिजनेस है। उस माँ ने अपना स्वार्थ देखा और कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया परिवार को। ते ऐसे करा के रख देती हैं और बस घर का सर्वनाश करा देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है परिवारों में? क्यों संभल के नहीं चलते? बात आ जाती है बहू पर और बेटों पर, जबकि सारी गलती होती है हम बड़ों की। जब हम बड़े सही नहीं चलेंगे, हम बड़े अपना स्वार्थ देखेंगे, हम बड़े अपना ही अपना सोचेंगे, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? एक परिवार देखा मैंने, उसमें 3 भाई थे, नन्हे थी। बहू से लड़ लिया करती थी सास, आते ही वो सबको सिखा दिया करती थी कि आज बहू से लड़ाई हो गई है, कोई मत बोलना। सब बोलना बंद कर दिया करते थे। वहाँ धीरे 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 इतनी आग लगी थी, जरा सी आग लगी, इतनी आग लगा दी, पूरे घर में आग लग चुकी। देवर भी चिढ़ने लग गए, भर भर के सास ने इतना बहू कर दिया। देवर भी चिढ़ने लग गए भौजी से, नंद भी चिढ़ने लग गई। आज उस बहू का पूरा परिवार टूट गया, क्योंकि उस सास का पहनना, ओढ़ना और अपनी चलाना, उसने इस चीज में उस घर को बर्बाद कर दिया। वो चाहती है बस मैं हूं, जो कुछ हूं मेरी ही चलेगी, मैं पहन के अच्छी लगनी चाहिए, चाहे बहू पहने या ना पहने, भाड़ में जा। मैं चैन पहनूंगी, चूड़ी पहनूंगी, साड़ी नहीं पहनूंगी। बहू के पास है तो ठीक है। और उसको जब घर से निकाला गया तो खाली हाथ निकाल दिया गया था, 2 बर्तन भी नहीं दिए गए थे उस बहू को। इस तरीके से मैंने ये परिवार देखा। रोना आता है ऐसे पेरेंट्सों पर। ऐसे बस बड़े होते हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसे कलयुगी पेरेंट्स मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखे, जो मैंने एक परिवार को देखा। तो ऐसा पेरेंट्स कैसे उनका हृदय कर जाता है, कैसे वो कष्ट जो बच्चों को पैदा करने के बाद में, और इतने कठोर माँ बाप हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों को भी नहीं देख सकते। आपस में दौरानी जेठानियों में लड़ाई कराना, भाई भाइयों में लड़ाई कराना, और उस बड़े बहू बेटों के बच्चों को छोटे भाइयों से पिटवाना या देवरानियों से पिटवाना, ये इतनी गंदी हरकतें माँ बाप करते हैं ना, वो बिल्कुल कलयुगी माँ बाप हैं। वो बिल्कुल कलयुगी माँ बाप हैं, क्योंकि सतयुग में और त्रेता युग में कोई ऐसे पेरेंट्स नहीं थे। वो अपना जीवन अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया करते थे। और आज पेरेंट्स हम ऐसे हो गए कि बस अपना ही अपना सोचते हैं, बच्चों से हमारा कोई मतलब नहीं।
तो इसीलिए हमें अगर ये संसार बचाना है, अपना परिवार बचाना है, तो पहले हम थोड़ा सा अपने ऊपर सुधर कर अमल करें। हम देखें कि हम कहीं गलत तो नहीं, हम अपने बच्चों के लिए जीवन न्यौछावर कर देंगे, तभी हमारा जीवन सफल रहेगा। मैं मानती हूँ कि कुछ आजकल बहुएं खराब आ रही हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि पहले हम अपना अच्छा करके चलें, बाद में जो दूसरा अगर गलत करेगा तो दूसरा भुगतेगा, हम तो ठीक करें, हम तो ना भुगतें। कोई समाज में हमारे लिए तो गलत ना बोले। जब हम ठीक हैं तो हमारा पूरा संसार ठीक रहेगा, हम सही हैं तो संसार ठीक रहेगा। तब हमसे ही गलती मैं तो कहती हूँ कि हम सब लोग अब पहले हम सोच कर देखें, झांक कर देखें कि क्या हम ही तो गलत नहीं, जो हमारे बहू बेटा ऐसा हमारे साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि वो पराये नहीं हैं, वो हमारे खून हैं, हमारे पेट के, हमारी कोख से पैदा हुए हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। क्यों बेटियों में फर्क आता है, क्यों बेटों में फर्क आता है? वहीं से पैदा होते हैं, वहीं से पलते हैं, वहीं से खाते हैं, वहीं से पढ़ते हैं, वहीं से संस्कार सीखते हैं, और फिर भी बड़े होकर के उनको फर्क आ जाता है। क्यों आता है? अरे पराए तो लड़के भी होते हैं जब बहू आ जाती है, पराई तो लड़की भी होती हैं जब दामाद आ जाते हैं। तो लड़कियों को ही पराया क्यों बोला जाता है, लड़कों को पराया क्यों नहीं बोला जाता? लड़के पराए हो जाते हैं तभी तो फर्क आ जाता है माँ बाप के दिल में, और लड़की पराई हो जाती है जब तो बिल्कुल फर्क नहीं आता, जब तो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तो प्लीज़ हम सब लोगों को समझना चाहिए कि हमें कहीं गलत तो नहीं हम, और हमें कुछ समझना चाहिए, हमें सोचकर बैठना चाहिए, बैठकर सोचना चाहिए कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे अपने बच्चों के साथ। क्योंकि हमारा परिवार पिछड़ रहा है, हमारा परिवार बिल्कुल अलग हो रहा है। परिवार में 2 ही तो बच्चे हैं, और उसमें भी कोई ना तो साथ में बैठता है, ना भाई भाई बैठते हैं, ना नंद भौजाई बैठती हैं। अरे परिवार को इकट्ठा करके देखो बड़ो, तभी तो मजा आएगा उसमें। एकांत में बिठा कर एक एक कोने में क्या तुमने जीवन बर्बाद कर दिया अपने बच्चों का। तो बस इतना ही इस ब्लॉग में, क्योंकि मैं परिवार को देखा मैंने अपनी आंखों से, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा। क्योंकि परिवारों में बहुत हो रहा है ऐसा, मैं कई परिवार ऐसे देख चुकी हूँ। तो इसीलिए आप सभी को बाय बाय। कभी भी फर्क मत समझना, क्योंकि हमारे सारे जीवाणु एक समान हैं। तो बस इतना ही इस ब्लॉग में। अगर किसी को गलत लगे तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, बाकी एक एक बात बिल्कुल ठीक है। और कमेंट्स में आप ज़रूर सभी राधे 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 ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।